नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल व्यूज़ में आपका स्वागत है। पंजाब में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तारीखों का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपने प्रचार अभियान पर टॉप गियर लगाना शुरू कर दिया है। चुनाव का दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होने लगी है। कहीं पार्टी नेता विरोधी नेताओं पर हमला बोलकर अपनी साख मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो जनता को लुभावने वादों का लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। इस बीच पंजाब में किस सरकार का राज होगा, इसके लिए सर्वे अभियान भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश की जनता का मिजाज क्या है, इसके लिए लगातार सर्वे हो रहे हैं। इस सर्वे के माध्यम से हम पंजाब की राजनीतिक ज़मीन को परखने की कोशिश करेंगे। पिछले 10 सालों में पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। जहां 2012 के विधानसभा चुनावों तक सीधा मुकाबला अकाली दल और बीजेपी गठबंधन एवं कांग्रेस पार्टी के बीच होता था, वहीं 2017 में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमें 4 पार्टियों एवं गठबंधनों के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के अलावा अब पंजाब की जनता के सामने चौथा विकल्प भी है। अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस, सुखदेव सिंह ढींडसा की श्रोमणी अकाली दल संयुक्त एवं बीजेपी का गठबंधन। क्या बीजेपी का ये गठबंधन आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में कोई कारनामा कर पाएगा? क्या कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी पंजाब चुनाव की रेस में आ गई है, या फिर यह सिर्फ हवाबाजी है एवं बीजेपी गठबंधन की पंजाब में करारी हार होगी? बीजेपी गठबंधन को पंजाब में कितनी सीटें मिल सकती हैं, उनका वोट शेयर कितना रहेगा, आइए जानते हैं इस ओपिनियन पोल। 2017 तक बीजेपी पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती थी। जहां अकाली दल 117 सीटों में से 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारती थी, वहीं बीजेपी मात्र 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ती थी। पर 2022 में बीजेपी 60-70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बाकी बची 50-60 सीटों पे पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने का मन बना सकती है। बीजेपी का मुख्य फोकस शहरी और हिंदू बहुल क्षेत्रों पर रहेगा, जबकि इस गठबंधन की बाकी 2 पार्टियां ग्रामीण और सिख बहुल क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगी। एक बात गौर करने वाली यह है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिलने वाले अधिकतर हिंदू वोट कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर मिले थे। इस तरह कैप्टन और बीजेपी दोनों का आधार पंजाब के 38.5% हिंदू वोटर्स ही हैं। कैप्टन कांग्रेस में रहकर हिंदू वोटर के दबल पर ही सत्ता में आ रहे थे। दरअसल बीजेपी का गठबंधन अकालियों के साथ होने के चलते हिंदू वोट कांग्रेस के साथ जाते थे, पर अब उम्मीद की जा रही है कि अकालियों से गठबंधन टूटने के बाद हिंदू वोटर बीजेपी के साथ आ जाएंगे। इसके साथ ही अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीजेपी के साथ रहेंगे। ऐसे में बीजेपी गठबंधन हिंदुओं का 100% वोट हासिल कर सकती है। आपको बता दें कि पंजाब की 45 शहरी सीटों पर हिंदू या तो बहुसंख्यक हैं या फिर हार जीत के फैसले को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर हिंदू और दलित सिख की आबादी 60% से अधिक है। बीजेपी का मेन फोकस यहीं पर रहेगा। तो ओपिनियन पोल में आगे बढ़ने से पहले हम आपको पिछले सर्वे के आंकड़े दिखा देते हैं। हमारे चैनल के दिसंबर वाले सर्वे में हमने बीजेपी गठबंधन में कैप्टन और बीजेपी को ही शामिल किया था, और उस समय बीजेपी गठबंधन को 14% वोट शेयर एवं 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। पिछले सर्वे से अब तक बीजेपी गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आया है। अब इस गठबंधन में सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी भी शामिल हो चुकी है। इसके अलावा पंजाब के कई जाने माने नेता भी बीजेपी के दामन थाम चुके हैं। पंजाब विधानसभा चुनावों की रेस में सभी लोग बीजेपी गठबंधन को चौथे नंबर पर रख रहे हैं, पर बावजूद इसके अगर विधायक और पूर्व विधायक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बीजेपी गठबंधन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी गठबंधन को पंजाब में कितने प्रतिशत वोट और कितनी सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन को 16% वोट हासिल हो सकते हैं। वहीं अगर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन 15 सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है। हालांकि इन सीटों पर जीत का अंतर बहुत मामूली होगा, क्योंकि इस बार का मुकाबला 4 पार्टियों के बीच होगा। ऐसे में बीजेपी गठबंधन जिन सीटों पर 30% या उससे अधिक वोट हासिल कर लेगा, उस सीट पर गठबंधन उम्मीदवार की जीतने की प्रबल संभावना रहेगी। पिछले सर्वे की अपेक्षा इस बार बीजेपी गठबंधन को वोटों और सीटों दोनों में ही फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आपके हिसाब से बीजेपी गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।